नाम अपराध के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, 10 नाम अपराध। उसमें हमने 9वां नाम अपराध यानी अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा की उपदेश देना, वो हमने चर्चा कर लिया था, आई थिंक, राइट। पूरा हो गया था चर्चा। अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना हो गया था, पूरा हो गया था। आप लोग को स्मरण है कि नहीं है? पूरा हो गया था, राइट। ठीक है, तो 9 नंबर हो गया था। हम अभी 10 नंबर नाम अपराध को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 10 नंबर आप नाम अपराध कौन बता सकते हैं आप में से? 10 नंबर नाम अपराध कौन सा है? कोई बता सकते हैं 10 नंबर नाम अपराध कौन सा है? हाँ, नया माता जी, कौन सा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मंत्र जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना 10वां नाम अपराध है। ओके, मंत्र जप में पूर्ण विश्वास ना होना, उसके आगाड़ महिमा सुनने के बाद भी भौतिक विश्वास व्यक्तियों को बनाए रखना, है ना। तो ये हो गया अपना 10वां नाम अपराध, ठीक है। तो इस अपराध को हम चर्चा करेंगे। तो श्री हरिदास ठाकुर और श्रीमान श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप हो रही है। मेरा आवाज आप सबको स्पष्ट है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना आवाज में? हाँ, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में कथोपकथन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, हरिदास ठाकुर उस अपराध के बारे में वर्णन करते हैं। प्रेमे गद गद हरि दास महाशय, शेष नाम अपराध प्रभु पदे कय। बड़ा प्रेम से गदगद थे श्री हरिदास ठाकुर, क्योंकि ना स्वयं भगवान सामने है कि नहीं। और उनके मुख से सुनना चाह रहे थे कृष्ण की महिमा, नाम की महिमा। भगवान एक भक्त के मुख से सुनना चाह रहे। भगवान हमेशा अपने भक्तों के मुख से अपना गुणगान सुनना चाहते हैं। हम लोग भी सुनना चाहते हैं, है कि नहीं? हमको भी अच्छा लगता है कोई हमारा गुणगान करे, मगर असलियत में गुणगान करने के योग्य हैं श्री भगवान का। तो हरिदास ठाकुर नाम की महिमा वर्णन करते हुए भगवान का महिमा बहुत गदगद थे। तो शेष अंतिम नाम अपराध है, 10 नाम अपराध में से उसको वर्णन कर रहे। सुन प्रभु यही अपराध सर्वाधम, यही दोषे नाम प्रेम ना है उद्गम। हे महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, हे भगवान, ये अपराध जो है ना 10वां वाला, ये बहुत खतरनाक है। सर्वाधम, सबसे अधम नाम अपराध है, सबसे निकृष्ट है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक नाम अपराध है। क्यों? क्योंकि नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम के ऊपर विश्वास न आने में से बदमाशी ऐसे कर सकते हैं। हाँ, सबसे नीच व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो महिमा सुनने के बाद भी नाम के प्रति उसका भरोसा नहीं है। हाँ, नाम का महिमा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हरिदास ठाकुर कह रहे सर्वाधम, सबसे अधम व्यक्ति हो जो नाम का महिमा सुनने के बाद भी नाम के ऊपर विश्वास नहीं। और अब बताइए, हम लोग सब अधम है या बड़े उत्कृष्ट है? हम लोगों ने जब से भक्ति में प्रवेश किए या भक्ति को प्रारंभ किए, तब से आज तक हम रोज हर क्लास में हम नाम का महिमा को श्रवण करते आ रहे हैं, मगर हमारा आज भी भगवान नाम के प्रति हमारा विश्वास नहीं है। आप बताइए, एक बार सोच लीजिए, हमारा विश्वास है भगवान के नाम के प्रति? हमारा विश्वास अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर है, अलग अलग वस्तु के ऊपर है, मगर भरोसा, परम पूज्य हलदर स्वामी कहते हैं कि भरोसा होनी चाहिए गुरु वैष्णव नाम के ऊपर। वो भरोसा नहीं है हमारा। हाँ, तो नाम का महिमा सुनने के बाद भी हमें उसको विश्वास भी नहीं कर रहे और साथ साथ में भौतिक आसक्ति को अभी भी बनाए रखते हैं। तो बाकी नाम अपराध पता नहीं है, ये नाम अपराध हम सभी करते हैं। नाम को महिमा सुनने के बाद भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखे हैं। तो सुनो सुनो प्रभु यही अपराध सर्वाधम, यही दोषे नाम प्रेम ना हो उद्गम। हे महाप्रभु, ये अपराध से व्यक्ति का नाम के प्रति प्रेम कभी उत्पन्न नहीं होता है, कभी नहीं हो पाता है। नाम में शरण की प्रयोजनशीलता,
अन्य नय अपराध करिया वर्जन नामे तो शरणापन्न होइबे सज्जन। एक जो सज्जन व्यक्ति होता है वो ये 9 अपराधों को वर्जन करके पूर्ण रूप में हरि नाम की शरण ग्रहण करना चाहिए। कौन से 9? जो 9 अभी चर्चा हो गई, 1 से लेके 9 तक, ये 9 अपराधों को त्याग कर एक सज्जन व्यक्ति वो क्या करता है? हरि नाम का शरण ग्रहण करता है। हरि नाम प्रभु का, ये हरि नाम एक प्रभु, उनको ये एक व्यक्ति है, हरि नाम एक व्यक्ति है, हरि नाम प्रभु। तो हरि नाम प्रभु का क्या करता है? नामेत शरणापन्न होइबे सज्जन, नाम का शरणागत होता है, शरण लेता है नाम। मेरा 1.5 घंटा 7:30 दूसरा आईडी से मेरा शनिवार को होता है ना क्लास। दूसरा आईडी नहीं क्या? आपका पर्सनल आईडी यूज करो। तो 9 अपराधों को हम लोग 9 अपराध आप लोग को सब समझ में आया? हमने क्लास बता तो दिया क्लास में, आप लोग सब पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पल्ले पढ़ा ना? थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो ही गया होगा कि भाई ये अपराध के बारे में क्या है, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन थी, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि ये थोड़ा सा खतरनाक है नाम अपराध, नहीं? तो हमेशा उसको दोहराने हैं। कितना भक्त यहाँ पर है जो सुबह 10 नाम अपराध को दोहराते नहीं है? नहीं दोहराते हैं? जो वो हाथ उठाओ जो नहीं दोहराते हैं। रोज सुबह कौन कौन नहीं दोहराते हैं? 1 और 2 और 3, ओके 4, ठीक है 5। हाँ, कुछ भक्त लोग नहीं दोहराते, तो मैं उन लोग को निवेदन करूंगा कि आप लोग, मैंने भेजा ही था पीडीएफ, ठीक है? थोड़ा सा कितना मिनट लगेगा? मेरे से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इतना ही मिनट का टाइम देना है। तो थोड़ा सा तकलीफ पड़ेगी, आप लोग रोज इसको ये कर है ना, एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार उसको जस्ट आप देख के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप पढ़ेंगे ना, स्मरण भी हो जाएगी और कम से कम अलर्ट रहेंगे हम कि भाई ये अपराध है ना, डेली पढ़नी चाहिए, है ना। सबको निवेदन है। तो ये 9 अपराधों को त्याग कर वो व्यक्ति क्या, सज्जन व्यक्ति क्या करता है? नाम का शरण लेता है। षडविध शरणागति सर्वशास्त्र कोय और विस्तारित बोलिते हमारा साध्य न। शास्त्र में कहा गया है ना, षडविध शरणागति, 6 प्रकार के शरणागति के बारे में शास्त्र में कहा गया है कि नहीं है? क्या क्या है? अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षसति विश्वास, गोतृप्ति वर्णम तथा और क्या है? तो राधे और क्या है? तो बताओ क्या है? षडविध शरणागति क्या क्या बताओ? मुझे मेरे को याद नहीं है। भक्ति शास्त्री वाली हो, याद नहीं है। अच्छा ओके सॉरी, आप अनम्यूट मत करना गलती से। एक बार आप लोगों को बताया था, फिर वापस मैंने श्लोक शेयर करता हूँ। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यतीति विश्वास गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविध शरणागति। ये 6 प्रकार का शरणागति है। क्या क्या है? पहला है अनुकूल्य से संकल्प, जो भक्ति में जो चीज अनुकूल है उसको क्या करना है? संकल्पम, यानी उसको स्वीकार करनी है, ठीक है। पहला क्या है? अनुकूल्य से संकल्पम, जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको हमको स्वीकारनी है, ये एक शरणागति का लक्षण है। दूसरा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो भक्ति में हमारा प्रतिकूल है, जो बाधक है भक्ति के लिए, है कि नहीं? जैसे सिनेमा नहीं देखते हैं भक्त लोग, जैसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, और जो मादक द्रव्य आदि नहीं पान करते हैं, मांस आदि नहीं, ये सब हमारे लिए बाधक है। वैष्णव अपराध से बचना है, जो प्रतिकूल है हमको भक्ति में, जो बाधक है उसको वर्जन कर देनी है त्याग देनी है। और अनुकूल चीजों को, जैसे सुबह जल्दी उठना, मंगलारती उठना, ये हमारे लिए क्या है? अनुकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल है। सुबह जल्दी उठकर जप करना,
भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, वैष्णवों को आदर देना, है कि नहीं, ये सारा अनुकूल चीजें इसको तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए, प्रतिकूल चीजों को वर्जन करनी चाहिए। और रक्षसति विश्वास हो, तीसरा क्या है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये तीसरा जो है शरणागति, कि मुझे भगवान जरूर रक्षा करेंगे, 100% अवश्य रक्षिबे, है कि नहीं, कृष्ण मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके आगे क्या कहते हैं, गोत्रुप्ते वर्णम, तथा भगवान को हमारे गार्डियन के रूप में, मास्टर के रूप में, बॉस के रूप में स्वीकार करना है। भगवान को सेवक मीन्स क्या बोलते हैं, बॉस के रूप में, मास्टर के रूप में स्वीकार करना है। और आगे क्या कहते हैं, फुल क्या कहते हैं, आत्मनिक्षेप, यानी पूर्णतया भगवान के ऊपर निर्भर रहना। समझ में आ रहा है, भगवान के ऊपर पूर्णतया निर्भर रहना, आत्मनिक्षेप। क्या है वो कौन सा ये भजन में है ना, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, ये आत्मनिक्षेप है। और क्या कहते हैं, कार्पण्य, यानी ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को क्या कहेंगे हिंदी में, विनम्रता कहेंगे, है ना हिंदी में विनम्रता। हाँ, विनम्रता। ये 6 जो है ना, षड्विध शरणागति, ये 6 शरणागति शास्त्र में कहा गया है। वापस आप नोट कर सकते हैं, अनुकूल्य से संकल्पम, जो भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकारना है, प्रतिकूल्य से वर्जन, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए उसको वर्जन करना है, त्याग देनी है उस चीजों को। और रक्षसति विश्वास, भगवान हमें अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास रखना, ये भी एक शरणागति है। और गोत्रुप्त वर्णम, तथा भगवान को हमारा मालिक मानना है। और आत्मनिक्षेप, हमारा सर्वोच्च भगवान को अर्पण कर देनी है। और क्या है, कार्पण्य, यानी विनम्रता। ये 6 चीज क्या है, षड्विध शरणागति, ये 6 शरणागति के 6 अंग हैं, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि शास्त्रों में षड्विध शरणागति के ऊपर सर्व शास्त्र को है, सारे शास्त्रों में बहुत फास्ट है। अच्छा, बराबर है। तो ये आप लोगों को कितने बार बताया गया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बताया। षड्विध शरणागति के बारे में कितने क्लासेस हो गया, शास्त्र स्वरूप वो भी एक बार क्लास दिए थे हमारे काउंसलिंग क्लास में ही, हमने भी कई बार बतलाया आपको। खैर, और भी कुछ आपको शंका है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्लास के बाद। तो ये शास्त्र में वर्णन है, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इसको और विस्तार में मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ना संभव नहीं है अभी। तो इसको सिर्फ संक्षेप में बतला दिए हैं। क्या है जो मैंने अभी बतलाया आपको, इस संक्षेप में, ए जीवन ना रहिले ना हो भजन, जीवन रक्षा है मात्र विषय ग्रहण। एक शरणागति जीव जो है ना, तो भगवान के चरणों की भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हुए बिना जीवित रह ही नहीं सकता है। वो केवल अपने जीवन की रक्षा हेतु ही विषय को ग्रहण करता है। अपराध क्या है, ध्यान से सुनना, अपराध क्या है, हरि नाम की महिमा सुनने के बाद भी विषय आसक्ति रखना। विषय है इसमें मेन चीज है, विषय के प्रति हमारा आसक्ति है। क्योंकि ना हमारा इंद्रियां हैं, तो हमारी इंद्रियां हैं तो इंद्रिया विषय के प्रति हमेशा ही लालायित रहता है। आंख देखना चाहता है सुंदर रूप को, तो कान सुनना चाहता है ध्वनि को, सुंदर सुंदर ध्वनि को, मनोरंजन वाला ध्वनि को, है कि नहीं। त्वचा स्पर्श करना चाहता है तो जीवा खाना चाहता है, नहीं, ये सारा हमारे जो इंद्रियां हैं, तो हमेशा ही इंद्रिय अपने विषय के प्रति हमेशा अट्रैक्ट होता है, हमेशा। तो कहते हैं कि अलग अलग प्राणी जो है ना, उसको अलग अलग विषय ज्यादा तेज रहता है। जैसे कुरंगो मातंगो, ये सब आपने उदाहरण सुना होगा, भागवत में आता है, वर्णन किया गया है कि एक हाथी जो है उसकी काम वासना बहुत तेज है, इसके लिए वो हथनी को स्पर्श करने की इच्छा से वो गिर जाता है ना, खड्डे में। और जो एक भौरा होता है, तितली होती है, वो रूप के चक्कर में वो क्या करता है, वो लाइट के अग्नि के पास जाके जल के राख हो जाता है, इत्यादि इत्यादि जो भी हैं। मगर जो मनुष्य होता है उसका सारे इंद्रिय प्रबल है। कोई एक इंद्रिय प्रबल होता तो चलो ठीक है, हमारे हर एक इंद्रिय प्रबल है भक्तों।
तो हम बहुत खतरनाक स्थिति में है। तो ये इंद्रिय दमन करना इतना आसान बात नहीं है, इतना आसान बात नहीं इंद्रियों को दमन करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या बोलते, प्रयास, प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। प्रयास यानी अभ्यास, अभ्यास समझ रहे हैं ना। इस चीजों को दमन करने का अभ्यास होनी चाहिए। रोज हम सुबह उठ के प्रयास करें कि मैं आज कोई विषय भोग के तरफ में ना भागूं, मैं मेरे इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रख पाऊं, भगवान को स्मरण कैसे करूं, 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस कैसे रहूं। ये एक भक्त का हमेशा भावना रहता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक भक्त को सुबह उठते ही अपने मन को झाड़ू से पीटनी चाहिए और रात को सोने से पहले और चप्पल से, जूते से पीटनी चाहिए मन को। क्यों? कि सुबह उठते मन को पीटनी चाहिए, यानी मन को ताड़ना चाहिए। मन, कृपा करके गलती से भी कोई विषय के प्रति आसक्ति मत होना आज दिन भर में, कोई विषय भोग के और न मत अट्रैक्ट होना, कृष्ण स्मरण रखना आज। और शाम को जूते से पीटना, यानी कि तेरे को सुबह इतना समझाया फिर भी आज दिन में तू एक गलती कर दिया, ये विषय के प्रति अट्रैक्ट हो गया। जूते झाड़ू से जूता ज्यादा खतरनाक होता है नहीं? तो जूते से मारना, ताड़ना। तो ये अभ्यास हम सब भक्तों को ना अभ्यास करनी है। हम जानते हैं, देखिए कहते हैं ना, हम अपना औकात हमको पता है, हमारा कैसा औकात है, हमारा नेचर क्या है, हम किस किस विषय के प्रति बहुत अट्रैक्टिव, हमको क्या क्या अच्छा लगता है खाने में, पीने में, सोने में, देखने में, हमें पता है। मगर हमें ही प्रयास करनी पड़ेगी, हमें अभ्यास करना पड़ेगा किस प्रकार से इस विषयों से मैं धीरे 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 निवृत्त हूं। तो यहाँ पर फिर कहते हैं कि प्रभु जी बिल्कुल विषय को त्याग देनी है नहीं। चैतन्य महाप्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए थे चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु ने उनको क्या बोले थे, बहुत सुंदर बात कहे थे कि रघुनाथ घर पे जाओ, गृह जाओ। उस श्लोक में निकालता हूं, रुक जाओ। श्लोक है मुझे मिला बहुत सुंदर है। महाप्रभु कहते हैं कि स्थिर हो या घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोको भव सिंधु कुल। चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास आ गए हैं घर छोड़कर, यह मीन्स परमिशन लेके आए थे, मगर महाप्रभु को आके निवेदन करते हैं, महाप्रभु मैं आपके साथ ही आना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ आनी है। महाप्रभु कहते हैं स्थिर हो या घरे जाओ, बहुत ज्यादा चंचल मत हो, आपके मन आपको धोखा दे रहा है, घर पे जाओ। अभी वो आप उस स्तर पे नहीं आए हो कि सब छोड़ के आ सकते हो। कभी कभी हमारे मन में आ जाता है हम भी कुछ ऐसे बन जाएं, कुछ विरक्त बन जावे, छोड़ दें सब कुछ, और बाद में वापस उस विषय में आ जाते हैं। मगर महाप्रभु जानते हैं हमारा जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार हमें कार्य करनी चाहिए। तो स्थिर हो या घरे जाओ, घर पे जाओ, थोड़ा शांत रहो, घर पे जाओ, ना हो बातोल, पागलपंती मत करो कि प्रभु जी बस बहुत हो गया, अभी स्त्री बच्चे घर संसारी सब माया है, बस प्रभु मुझे मेरे लिए कमरा बना दो, आपके पास वाला कमरा मुझे दे दो, आश्रम में मैं यहीं रह के भजन करूंगा, बहुत हो गया घर गृहस्थी। कभी कभी ऐसा भाव में आके कुछ भक्त कहते हैं हमें कि प्रभु जी यहीं मैं रह जाऊंगा आश्रम में, घर नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया, अभी भजन करना है। तो महाप्रभु उन लोग के लिए उपदेश दे रहे हैं, क्या स्थिर हो या घरे जाओ, अरे ज्यादा पागलपंती मत करो, ना हो बातुल, बातुल यानी क्रेजी, पागलपंती मत करो, जाओ घर पे जाओ, घर पे जाओ, क्रमे क्रमे पाए लोको भव सिंधु कुल, धीरे धीरे भजन करते करते, सेवा करते करते, वैष्णवों का, भगवान का नाम जपते जपते क्रमे क्रमे क्या होगा, भव सिंधु कुल, पायो लोको भव सिंधु कुल, इस संसार से विरक्ति धीरे धीरे आएगी। कभी कभी कोई लोग आ जाते हैं, बोले महाराज हमें ज्वाइन करनी है आपकी इस्कॉन में, हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हैं। फिर जब वो अंदर तरफ पहुंचते हैं, उनको और पूछते हैं क्या दिक्कत है बताइए, तो पता चलता है कि उसको कोई लड़की नहीं मिला तो यहाँ रहना चाहता है, उसको कोई लड़की नहीं मिली। या ऐसे भी कुछ लोग आते हैं कि बिजनेस में बहुत घाटा हो गई इसलिए आ गए हैं, मीन्स बिजनेस में फायदा होता तो नहीं आता,
तो ये सब विरक्ति का वैरागी जीवन के लिए ये सब जो है मीन्स क्या बोलते हैं, ये सही विरक्ति नहीं है। आज धन नहीं है करके आ गया, वापस धन मिलेगा तो भाग जाएगा। आज स्त्री नहीं है करके आ गया, स्त्री वापस मिलेगा तो भाग जाएगा, है कि नहीं है? तो ये सारा परिस्थिति नहीं है। जो वैरागी होता है ना, वैरागी हृदय से होनी चाहिए, ना कि बाहर से। तो क्रमे क्रमे पायो लोको भव सिंधु कुल, धीरे धीरे क्या महाप्रभु कहते, धीरे धीरे संसार से आप क्या हो गए, विरक्त हो सकते हो। इसके लिए आप क्या करो, आप घर पे चले जाओ। फिर आगे महाप्रभु कहते हैं, मर्कट वैराग्य ना करो लोको देखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हो। या बहुत सुंदर बात है, मर्कट वैराग्य ना करो लोको देखानिया। अरे बंदरों की जैसा वैराग्य मत दिखाओ लोगों को, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैं देखो साधु बन गया, देखो मैं तो भजन कर रहा हूँ, मैं तो सब छोड़ दिया हूँ, मैं तो बाबा बन गया हूँ। मर्कट वैराग्य है। बंदरों का उदाहरण देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। बंदर जो होते हैं दिखने के लिए तो बड़ा विरक्त दिखते हैं, मगर लोगों का विषय बहुत आसक्ति रहता है बंदरों का। तो वैसे महाप्रभु कहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए भजन मत करिए, लोगों को दिखाने के लिए वैरागी मत बनिए, साधु मत बनिए दिखाने के लिए। जो वैराग्य होता है हृदय का अंदर से वैराग्य। कुछ ऐसे साधु होते हैं बाहर से बड़े गंभीर दिखते हैं, मगर अंदर से सारे भोग करते हैं, स्त्रियों का भोग करते हैं, खाने पीने का भोग करते हैं, पिक्चर देखते हैं, सारे गलत चीजें करते हैं, मगर बाहर से बड़े गंभीर, मैं बाबा जी हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। तो ऐसे बाबा जी बहुत है। तो ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए। महाप्रभु उन लोग के लिए मना कर रहे हैं, हम भक्तों के लिए। मर्कट वैराग्य ना करो लोगों को दिखानिया, लोगों को दिखाने के लिए जो वैराग्य वो मत करिए प्लीज। यथा योग्य विषय भुंजो, यहाँ पर बहुत स्पष्ट बताया, जो यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं ना जीवन रक्षा मात्र विषय ग्रहण, वो यहाँ पर वही बात को महाप्रभु कहते हैं, जितना जरूरत है ना जीवन जीने के लिए उतना विषय को स्वीकार। विषय तो है, आंख को देखना है तो देखिए, कान को सुनना है सुनिए, जीवा को खाना है, कुछ पेट उदर को भरण पोषण करना है, खाना है खाइए, कितना जितना शरीर को चाहिए है, जितना जरूरत है उतना। 4 चपाती सब्जी राइस दाल में हमारा पेट भर जाएगी, उतना स्वीकार करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? सिर्फ इतने के लिए जीवन को चलाना है हमको। सुबह जल्दी उठनी है, भजन करनी है, भगवान का सेवा करनी है, नौकरी में जाना है, घर द्वार चलाना है कि नहीं, बीवी बच्चों को पालना है। तो ये सारा कार्य करने के लिए, हमारा शरीर गुजारा करने के लिए कुछ धन चाहिए, उस धन को स्वीकार करो। उससे एक्स्ट्रा हो जाता है तो भगवान वैष्णव की सेवा में लगा दो। प्रॉब्लम में कि एक्स्ट्रा होता ही नहीं है, जितना भी आ जाए उतना कम ही लगता है, ये दिक्कत है हम लोगों को। मगर देखा जाए ना, अगर निकालोगे तो बहुत है। कुछ भक्त हमारे पास आ गए तो कुछ बहुत है, कोई कमी नहीं है, टेंशन मत लीजिए। कभी हम कहते हैं नहीं नहीं ये रखिए ना प्रभु जी अपने पास, जरूरत पड़ेगा। प्रभु जी बहुत है, उसका चिंता मत करो, खूब खूब बैलेंस है अपने पास। हमारा जरूरत से ज्यादा बैलेंस है, बहुत सुंदर है। अगर जरूरत से ज्यादा बैलेंस है तो भगवान और वैष्णव की सेवा में लगा देनी चाहिए। रजनी माता जी, अगर आपको तकलीफ होती है वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप वीडियो ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्दी हम ऑफलाइन क्लास चालू कर देंगे, नेक्स्ट वीक से। ऑनलाइन उन्हीं लोग के लिए रखेंगे जो उदयपुर से बाहर जो भक्त होंगे ऑनलाइन रहेंगे, बाकी जो उदयपुर के भक्त है वो ऑफलाइन मंदिर में आएंगे, क्लास करेंगे। बस ऑफिस तैयार हो जाए, ऑफिस चल रहा है तैयारी, तो ये एक हफ्ते में ऑफिस का लाइट वगैरह चालू हो जाए तो वहां पर अपना क्लास रोजाना हम कर सकते हैं, है ना। तो तैयारी कर रहे हैं। तो खैर ये बहुत जरूरी बात है। देखिए टॉपिक विषय के ऊपर है, हाँ, विषय के प्रति आसक्ति, नाम की महिमा सुनने के बाद। तो यथा योग्य भुंजो विषय, जितना जरूरत है चाहिए उतना के लिए विषय को ग्रहण करो, महाप्रभु कहते हैं, है कि नहीं। साथ साथ में महाप्रभु और एक उपदेश देते हैं, अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हाय करीबे उद्धार। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अंतर निष्ठा करो, घर पे रहो, बीवी बच्चों के साथ रहो, पत्नी बच्चों के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अंतर में निष्ठा रखो कि मुझे भगवान का शरण में शरणागति बढ़ानी है, वैष्णव के प्रति मेरा प्रेम बढ़ानी है, नाम के प्रति विश्वास बढ़ानी है, ये अंतर निष्ठा करो। मगर बाहर से आपको 100% लोग व्यवहार करना, 100%।
99 भी नहीं चलेगा, 100%। पत्नी को पूरा सुविधा दीजिए, जो पति से जरूरत है पत्नी को जो मिलना चाहिए, और पत्नी को पति को जो चीज जरूरत है उसको दीजिए। ये लोग व्यवहार कहते हैं। एक बच्चों को जो चाहिए उनको दीजिए, उनको क्या क्या दे सकते संस्कार दीजिए, उनको पढ़ाई लिखाई कराइए, जो करना है, बिजनेस व्यापार करना है, ये सारा लोगों को व्यवहार है। ये हमारा कार्य नहीं, ध्यान रखिएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये असलियत में हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य तो भगवान का भक्ति करना, मगर उस वहां पर पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें ये लोक व्यवहार बहुत जरूरी है। लोक व्यवहार बहुत जरूरी है। इस चीजों को भक्त भूल जाते हैं। फिर इसके लिए क्या होता है, कुछ दिन पहले एक भक्त पधारे, कहे कि प्रभु जी हम यहीं रहेंगे, कुछ दिन यहीं रात को सोएंगे और हम मंगल आरती उठना चाहते हैं। तो हमने पूछा उनको कि प्रभु जी क्या आपकी पत्नी और आपके बच्चे एग्री हैं, आप यहाँ पर रहेंगे? बोले नहीं, उनसे तो झगड़ा करके आया मैंने, इसके लिए तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ कुछ दिन, ताकि मुझे थोड़ा शांति मिले, थोड़ा मंगल आरती। यही तो प्रभु, मैं तुरंत उनको बताया कि प्रभु जी ऐसे मत करिए, झगड़ा करके आए और बड़ा झगड़ा हो जाएगी घर पे अगर आप यहाँ रहेंगे मंगल आरती के लिए। ना, आपको घर पे ही रहना चाहिए। आप घर से प्रयास करिए, अगर आ सकते हैं तो मंगल आरती आइए, मगर यहाँ रहेंगे तो और ही झगड़ा होगी घर पे आपके। सही बात है कि नहीं है? मान लो घर पे झगड़ा होकर अगर मंदिर में रहेंगे मत, तो पत्नी और झगड़ा करेगी। जो भी है, कहने का तात्पर्य यह है, लोक व्यवहार बहुत जरूरी है। हमें विषय आसक्त नहीं होनी है, हमें विषयों के प्रति ज्यादा लालच नहीं करनी है, मगर हमारा जो लोक व्यवहार होता है ना, एक पत्नी का धर्म, एक पति का धर्म, एक बच्चों का धर्म, ये धर्म अपनानी है, ये धर्म को निभानी है। जहां जो है वहीं रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, मगर अपना जो धर्म है उस धर्म को निभाते हुए भगवत भक्ति करनी है। ये एक पक्का भक्त है, एक सुंदर भक्त है कि नहीं? इसलिए तो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, अंतरे निष्ठा करो और बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारा करीब उद्धार। अंतर में निष्ठा रखो भगवान के प्रति, बाहर से व्यवहार अच्छा रखो। बहुत जरूरी है व्यवहार, हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप इतने सारे लोग वीडियो ऑफ करके क्यों हो? कोई दिक्कत है आप लोगों को क्या जी? मैं जिनको बोला हूं ऑफ रख सकते, बाकी से ऑन करो। इसी के लिए मैं ऑफलाइन करूंगा, मुझे पता है आप लोग सुनोगे नहीं, 2 मिनट के लिए ऑन करोगे वापस ऑफ कर दोगे, इसलिए मैं ऑनलाइन करूँ मीन्स ऑफलाइन करूंगा, ताकि आपने सामने बैठ के क्लास हो। जिनका तकलीफ है ठीक है, सुमन माता जी रिक्वेस्ट किए, रजनी माता जी, उन लोग का दिक्कत है तो वो लोग ने, सुमन टेलर माता जी यहाँ पर है आई थिंक, मनिका माता जी, उदयलाल प्रभु, पद्मा माता जी, आप लोग सबका बिजी हो। ठीक है। ओके फाइन। क्या राज सरकार दुकान में हो मुझे पता है, ठीक है ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं। सो अंतर निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार बहुत अच्छा होनी चाहिए हमारा व्यवहार। मुंह में जो भी आता है उन्हें बोल देनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सामने कौन है देखना जरूरी है। सामने हमारे पिताजी हैं, ये माँ है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, या मेरे पत्नी है, या कौन है, कोई सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, हर एक चीज को ध्यान रखना। आप जो बोलते हो कोई शब्द है, इसके लिए हमेशा ये लोग व्यवहार, महाप्रभु कहते हैं इस बात को, हमेशा ध्यान रखो आप किससे बात कर रहे हो, कौन आपके सामने कौन व्यक्ति है। हमारे मुंह में आएगा वो बोल दोगे, बाद में पछताएंगे, हमारे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो अपराध भी लग सकती है। इसके लिए व्यवहार आपका बढ़िया होनी चाहिए सबके साथ, और ऐसे करोगे ना क्या होगा फिर, क्या फायदा, क्या है, क्या फल मिलेगी? महाप्रभु कहते हैं अचिरात कृष्ण तुम्हार करीब उद्धार। अरे बहुत जल्दी इस प्रकार से आप करते रहोगे ना, घर पे रह के सबको संभालते हुए नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, वैष्णव का सेवा करते रहोगे, अचिरात यानी बहुत शीघ्र, अति सुन, वेरी सुन कह गया है, अचिरात यानी वेरी सुन, बहुत जल्दी क्या करेंगे, कृष्ण तुम्हार करीब उद्धार, भगवान आपका उद्धार करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, ये हमेशा भरोसा रखो भगवान के ऊपर, भगवान जरूर मुझे मदद करेंगे, अचिरात कृष्ण तुम्हार करीब उद्धार। तो ये हरिदास ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि जीवन ना रहिले ना होए भजन। ये जीवन अगर रहेगा नहीं तो भजन ही कैसे करोगे? ये शरीर नहीं होगी, ये जीवन नहीं रहेगा तो भजन कैसे होगी आप बताइए? ये शरीर जरूरत है, और ये शरीर रखना है टिकाकर, इसके लिए हमें भोजन करनी है कि नहीं?
जो जरूरतें चीजें हैं, कपड़ा पहननी है, लज्जा निवारण करने, ठंड से बचने के लिए हमें एक रूफ चाहिए, घर चाहिए, हाँ, तो ये सारे जो चाहिदा है हमारे, हाँ, वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। जीवन रक्षा मात्र विषय ग्रहण, भक्ति अनुकूल जो विषय अनुक्षण ताहे रोचो मानव वृत्ति जीवन यापन। क्या कह रहे हैं? जो भक्ति के लिए अनुकूल विषय है वो अपने इंद्रियों को उनमें नियुक्त करना है, इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करता है। जो जरूरतें हैं भक्ति के लिए अनुकूल है, उसी को हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, उसमें उसके प्रति आसक्ति बढ़ानी है। जैसे मैंने बोला मंगल आरती उठना या सुबह जल्दी उठना, इसमें आसक्त हो जाना चाहिए। सुबह नहीं उठे तो बेचैनी हो जाना होना लगना चाहिए कि यार आज सुबह नहीं उठ पाए। कोई भक्त कह रहे थे कि प्रभु जी सुबह जप नहीं होती तो बड़ा बेचैनी होती दिन भर। सही बात है, ऐसे होनी चाहिए। मैं बोला ये अच्छी बात है। वो बोलते उनको लग रहा था कुछ गड़बड़ है, क्यों इतना बेचैनी होती है, सुबह जप नहीं होता है। मैं बोला ये तो अच्छा लक्षण अच्छा है। सुबह जप नहीं हुआ तो बेचैनी होनी चाहिए कि यार मेरा सुबह जप नहीं हुआ, आज बड़ा दिक्कत हो रही है। सुबह जप होनी चाहिए। ये आसक्त हो जाओ सुबह जप करने में, सुबह उठने में, भगवान का आरती करने में या तुलसी का पूजा करने में, ये आसक्त हो जाओ ये चीजों में। वैष्णवों को देख के रेस्पेक्ट देने में, उनको सेवा करने में, ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आने में, ये सारा आसक्त हो जाओगे ना, तब दूसरा जो संसारी आसक्ति छूट जाएगी धीरे धीरे धीरे, है कि नहीं? तो इस बात को कहते हैं भक्ति अनुकूल जो है उसको स्वीकार। भक्ति प्रतिकूल जो विषय जब है ताहाते अरुचिता वर्जित निश्चय। जब भक्ति प्रतिकूल चीजों में अगर इच्छा हो जाएगी ना, विषय जो है प्रतिकूल जो है, मूवी देखने के लिए इच्छा है, पिक्चर के गाना सुनने के लिए इच्छा है, नींद आ रहा है दिनेश प्रभु? आ रहा है ना? ठंड इतना बढ़िया ठंड है, उड़ वाड़ के बैठ गया तो नींद तो आना ही चाहिए। बॉम्बे वाले को अच्छा है, बासंती माता जी बाहर घूम रही है, उसको कोई टेंशन बाजी नहीं। अब उदयपुर वाले बड़े उड़ वाड़ के बैठे ठंड से। कल तो 4 डिग्री था, हमने देखा 4 डिग्री बहुत ज्यादा ठंड है कि नहीं? सब लोग गर्म कपड़ा पहनकर ठंडी में बचिएगा, नहीं दिक्कत होगी। तो जो भी है भक्ति के जो प्रतिकूल है ना भक्तों, देखिए यही उदाहरण को ले लीजिए। ठंड में नहीं, मैं तो कोई स्वेटर नहीं पहनूंगा, मैं तो बस मैं बैरागी हूं, साधु हूं, मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, मैं तपस्या करूंगा। तपो दिव्यम पुत्र का जैन शुद्धेत सप्तम ब्रह्म। मैं तो तपस्या करने वाला हूं। कोई स्वेटर फोटर नहीं, कंबल नहीं, मोजा नहीं, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही खाली बदन में बैठ के भजन करूंगा। मैं तपस्या, मेरा हिरण्यकश्यप को मैं टक्कर दूंगा तपस्या में। ऐसा अगर करोगे ये भक्ति में प्रतिकूल है, ये ऐसा नहीं करना है। अनुकूल क्या है? अनुकूल यह है स्वेटर वगैरह पहनकर बढ़िया से बैठ के जपना, ये अनुकूल है। ये अपना जप होना जरूरी है 16। हाँ, ज्यादा तड़क भड़क करेंगे तो भजन भी नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये छोटा छोटा उदाहरण देखिए। अनुकूल चीजों को तुरंत स्वीकारिएगा, उसमें नियमाग्रह नहीं बनना है। नियमाग्रह समझ रहे ना, एक चीज है नियमाग्रह। नियमाग्रह करते नियमों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। स्थान समय काल के अनुसार हम क्या है भजन नहीं करते हैं। ठंड है तो भाई स्वेटर पहन के भजन करो, गर्मी है तो पंखा लगा नहीं, गर्मी में मैं अगर पसीना छूट जाए मैं पंखा नहीं लगाऊंगा, मैं परेशान हो गए। सारा दिमाग तो आपका वही लटका रहेगा, भाई हवा नहीं मिल रही, गर्मी हो रही है, जब भजन क्या होगी बताइए। तो ये सारी चीजें जो छोटे छोटे इस चीजों को ही वर्णन की जाती है, ध्यान रखना जरूरी है हम लोगों को, है कि नहीं है? जो चाहिदा है, जो शरीर को जो जरूरत पड़ता है उसको करनी चाहिए। तो भक्ति प्रतिकूल जो विषय जब है और ताहाते अरुचि ताहा विषय वर्जित निश्चय। अरुचि दिखानी है, समझ में आ रहा है? उसको अरुचि जो हमारे भक्ति के विरुद्ध है, प्रतिकूल है, उसके प्रति रुचि खत्म कर देना चाहिए, है कि नहीं? जैसे भोग नहीं लगा हुआ है, भोग नहीं लगा हुआ तो देख के उसका फालतू है, भोग लगाई नहीं तो ये मैं नहीं खाऊंगा यार, प्रसाद ही खाऊंगा, उसके प्रति अरुचि हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे मूवी देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इस सारा, अरे क्या इसके मिलेगा, दिमाग खराब है। उससे अच्छा तो मैं ठाकुर जी का कुछ देख लूं, है कि नहीं? प्रोपल्यामृत देख लूं, अभय चरण देख लूं, ऐसा 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 उसके प्रति इतना अरुचि हो जाना चाहिए ताकि दिख के घृणा आनी चाहिए, घृणा। तो घृणा करोगे ऐसे प्रतिकूल चीजों को तो आप बच जाओगे उससे। कृष्ण बिना रक्षा करता नहीं के हवार, कृष्ण से पालक मात्र जानिबे आमार।
हरिदास ठाकुर जो षड्विध शरणागति को एक एक लाइन में बतला रहे हैं, बस इसको समझ जाइए बढ़िया से। कृष्ण बिना रक्षा करता नहीं के हमार, इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई रक्षा करता है? कोई है? किसी का दम है रक्षा कर लेगा संसार में कृष्ण के अलावा? राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, है कि नहीं? हाँ, कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसी के लिए उत्तरा दौड़ दौड़ के आगे भगवान की शरण लेती है। जब ब्रह्मास्त्र उसके पेट में प्रहार किया गया था अश्वत्थामा के द्वारा, तो उत्तरा बड़े भयभीत होके आके शरण में जाती है ठाकुर जी को। पाही पाही जगतपते देव देव जनार्दन, प्रार्थना कर रही है, भगवान रक्षा करो। मान लो भगवान कहेंगे कि उत्तरा, अरे आपके ही जो परिवार में पांच पांच अद्भुत भक्त है, एक तरफ गदाधारी भीम है, एक तरफ धनुर्धारी अर्जुन है, एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर है, और दूसरी तरफ नकुल सहदेव जैसे आपके परिवार में है। मेरे शरण क्यों ले रहे हो मैया? उन लोग की शरण में जाओ। तो माता उत्तरा कहती है कि प्रभु, संसार में रक्षा करने का ठेका आप ले रखे। रक्षा करने, कोई रक्षा कर सकता है तो आप रक्षा कर सकते हैं, मार सकते हैं, अर्जुन मार सकते हैं, भीम मार सकते हैं, रक्षा करने की बारी आती है वो आप है। आप असली रक्षा करता है इस संसार में। कृष्ण बिना रक्षा करता नहीं के हार, संसार में कृष्ण के अलावा रक्षा कौन कर सकता है? किसी कोई भी शक्ति हमको नहीं रक्षा कर सकता है। भगवान चाहे तो रक्षा कर पाएंगे। कौन वो कथा कह रहे थे ना? हाँ, विश्वास भरोसा भगवान के प्रति हमारा कैसे नहीं है। वो एक प्रभु जी हमें कह रहे थे, एक व्यक्ति जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा था और गलती से उसका पैर फिसल गया। बहुत ऊंचाई में पर्वत था, गलती से उसका पैर क्या हुआ? फिसल गया। और क्या हुआ? फिसलते ही उसने एक बीच में एक डाली को पकड़ लिया, एक पेड़ का एक डाली को पकड़ लिया। इतना डर गया था वो व्यक्ति, इतना डर गया था कि अभी मैं तो समाप्त हो गया। भगवान से हृदय से प्रार्थना किया, हे भगवान प्लीज रक्षा करिए, भगवान प्लीज रक्षा करिए। एकदम संध्या हो गया था, अंधेरा अंधेरा हो गया था, एक डाली को पकड़ के लटका हुआ था और बहुत डरा हुआ था व्यक्ति। और ये जाड़ा का मौसम था, ऊपर से मौसम जाड़ा का था, ठंड खूब पड़ रहा था, और पेड़ को पकड़ के रखा है। उसको लगा गया मैं आज, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बचा दो बचा, हृदय से प्रे किया, हृदय से प्रे किया। तो उनको एक आवाज आया कि पक्का मैं जो बोलूंगा वो करोगे तो आप बच जाओगे, मैं जो बोलूंगा वो करोगे तो आप बच जाओगे, करोगे? बोले प्रभु बोलो, जो बोलोगे मैं वो करूंगा, प्लीज बताइए क्या करना है। परिस्थिति देखिए, पहाड़ के ऊपर से गिरा, बहुत बड़ा पहाड़ ऊंचाई था, और एक पेड़ की डाली पकड़ लिया, बीच में कोई पहाड़ से एक पेड़ था, उसको डाली को पकड़ा, डरा हुआ था। इसलिए मैं भगवान को पुकारा तो भगवान कहते हैं मैं जो बोलूंगा वो करोगे? बोले हाँ करूंगा। बोले कि डाली को छोड़ दो बच जाओगे। तो बोला डाली को छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा, बचूंगा कैसे? ये क्या बात हो गई? उसने छोड़ा नहीं। बोला कि ये क्या, ऐसे कैसे भगवान कह रहे कि छोड़ दो? मैं छोड़ूंगा तो मरूंगा, इतना बहुत बड़े चोटी से गिरा हूं पर्वत की। वो छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा, भगवान कुछ बोले नहीं। ठंड इतना था भक्तों, रात को वो ठंड के मारे ही मर गया, वो पेड़ के लटक लटक के ही मर गया। हुआ क्या पता है? सुबह हुआ तो जमीन से इतना ही दूरी में था, जमीन से इतना ही दूरी में था। वो नहीं, वो उसको कि अंधेरा था, उसको पता नहीं था वो कितने ऊंचाई में है। भगवान बोले डाली छोड़ दो बच जाओगे, और छोड़ देता तो नीचे जमीन में आ जाता, आराम से बच जाता। मगर भरोसा नहीं था भगवान के प्रति, वो अपने बल को ज्यादा भरोसा था, अपने इंद्रियों के प्रति ज्यादा भरोसा था। वो छोड़ा नहीं, छोड़ देता तो आराम से बच जाता, मगर रात भर ऐसे लटक के रहा डर के मारे, और वो ठंड में मर गया। अब बताइए ये उदाहरण से कितना बड़ा शिक्षा है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा आती है, हमारे हृदय से एक परमात्मा बोलते हैं कि तू ये कर तो अच्छा रहेगा तेरे लिए, मगर हम अपना मन का सुनते नहीं।
हो सकता है ये करूंगा तो मैं लॉस में जाऊंगा, यही ठीक रहेगा। या गुरु वैष्णव के भी हमें आदेश देते हैं तो हम ठुकरा देते हैं, उस आदेश को तुरंत ठुकरा देते हैं। हमको लगता है कि ये क्या पंडित लोग, ये हमको क्या बताएंगे बाबा लोग, हम ज्यादा जानते हैं, वहां हम धोखा खा लेते हैं। अगर कोई वैष्णव कह रहा है, गुरु कह रहे, मीन्स डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, डायरेक्टली भगवान कहते हैं, ये समझ जाओ। अगर गुरु वैष्णव कोई उपदेश देते, समझ जाओ कि भगवान उपदेश दे रहे हैं आप, तो तुरंत उस उपदेश को मानकर हमें प्रयास करनी चाहिए अपना जीवन को ऐसे बिताने के लिए। तो कृष्ण बिना रक्षा करता नहीं के वार, भगवान असली रक्षा करता है। कृष्ण से पालक मात्र जाने व्यामार, और रक्षा करता भी है और पालन करता भी है। भगवान ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी ले रखे हैं, संहार करने के लिए महादेव जी को दे दिया, ये डिपार्टमेंट आप संभालो, और सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी दे दिए। जब पालन करने की बात हुआ, भगवान ने ये जिम्मा अपने हाथ में रखा, बोला कि संसार में पालन किसी के बस की बात नहीं है। मेंटेनेंस कितना कठिन है, घर बना दो, उसको मेंटेन करो, हालत खराब हो जाए, बना देना बहुत अच्छा है कि नहीं। तो कोई भी चीज का सृष्टि करना आसान है, उसको मेंटेन करना, बच्चा पैदा करना आसान है, उसको बच्चों को मेंटेन करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा संस्कार दो, बड़ा करो, उनको विवाह करो, कितना कठिनाई है कि नहीं, चैलेंजिंग है ना। मेंटेनेंस सबसे बड़ा भारी, और ये पालन करता, कृष्ण से पालन मात्र जानिबे हमार, कृष्ण असली पालन करता है, हमारा पालन करते हैं भगवान, ये जानना चाहिए हमें, ये भरोसा रखना चाहिए। आमी दिन किंचन सकलेर छार, अधम दुर्गति किछु नाही को आमार, कृष्णेर संसारे आमी आछि चिर दास, कृष्ण इच्छा मत क्रिया हमारा प्रयास। बहुत सुंदर बात कहते हैं, आमी दीन अकिंचन, ये भाव हमेशा हो हृदय में कि मैं बड़ा दीन हूं, अकिंचन हूं। अकिंचन यानी दीनहीन, मेरे पास कोई धन नहीं है, अकिंचन, कोई धन नहीं हो मेरे पास तो, अधम दुर्गति किछु नाहे का हमार, मैं तो अधम हूं, हाँ मेरा कुछ भी नहीं मेरे पास। कृष्ण संसार हमें आचित्य दास, बस क्या है, कृष्ण का संसार करूंगा, है कि नहीं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, है कि नहीं है ना। वो कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, सब अनाचार छोड़कर, दुराचार छोड़कर कृष्ण का संसार करो। भगवान जो कहा है उसे जीवन जियो, और कृष्ण को, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण को माता, कृष्ण को पिता, कृष्ण को अपना धन प्राण मानकर भजन करनी है। आमी कर्ता, आमी दाता, आमी पालयिता, हमारो ये देहो गेहो संतान बनिता, आमी विप्र, आमी शूद्र, आमी पितापति, आमी राजा, आमी प्रजा, संतानेर गति, यही सब बुद्धि छाड़ी कृष्ण करी मति, कृष्ण करता कृष्ण इच्छा मात्र बलवती। बहुत सुंदर बात है, सब त्यागने बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर। क्या क्या, आमी करता, मैं करता हूं, करता हम अति मन्यते, इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, सारा कार्य मेरे वजह से हो रहा है, मंदिर मैंने बनाया है, ये घर मैंने बनाया है, ये भगवान का इतना अच्छा श्रृंगार मैंने किया है, भजन इतना अच्छा कीर्तन मैंने कर रहा हूं। मैं भक्ति में आने के बाद भी मैं चीज नहीं गया हमारा, मैं किया, क्या किया हमने बताओ। जैसे सुबह भागवत क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान 2 मिनट के लिए हवा को रोक दिया जाए तो सारा खेल खत्म, क्या मैं कर रहे हो, सारा मैं निकल जाएगी। अगर भगवान 2 मिनट के लिए हटा दे हवा देव को, वायुदेव को भगवान ऑर्डर दे कि 2-4 मिनट मत आ भाई, तू छुट्टी ले ले, तो हो गया हमारा सारा मैं। जो मैं करते ना, उनका स्थिति क्या होती पता है, बकरे मैं करते बाद में उसको हलाल कर देते, काट के खा जाते। जो मैं करेगा ना ज्यादा, उसका ये स्थिति होगा, हलाल होगा उसका। माया देवी उसको बराबर का दंड देगी, काट डालेगी माया देवी। ध्यान रखना, मैं ज्यादा नहीं करना है, हमेशा श्रेय दूसरे को देना सीखिए, हर एक कार्य में श्रेय दूसरे को दीजिए। भले हमने कुछ किया है मगर उसका श्रेय गुरु को दीजिए, क्योंकि ना गुरु की कृपा के बिना, वैष्णव की कृपा बिना, हमने प्रभुपाद महाराज जी ने जीवन में कभी श्रेय नहीं लिए, सारा श्रेय अपने गुरु को दे देते थे, मेरे गुरु कृपा से ही हुई है। अरे भौतिक संसार में लोगों ने, मैं ऑटो में देखा लिखते हैं गुरु कृपा ही केवलम, गाड़ियों में हमने देखा कि ऑटो में आप देखा है
भौतिकतावादी लोग भी इस बात को अनुभव करते, गुरु कृपा ही केवलम लिखते। हम लोग गुरु की शरण लेने के बाद भी इस बात को नहीं अनुभव कर रहे हैं कि गुरु का कृपा है। हम सोचते मैंने किया, क्या मैंने कर दिया बताइए, हमारा क्या औकात है कि हम कुछ कर सकते हैं। हम ही करता, हम जो कर्ता मानते हैं अपने आप को, कर्ता का भाव छोड़ना है, श्रेय दूसरे को दो, कर्ता का भाव खत्म हो जाए। उपाय क्या है? श्रेय दूसरे को दे दो, जो भी आपको सम्मान मिल रहे, मान मिल रहे, उसको ट्रांसफर कर दो। नहीं, वैष्णव का कृपा है ये कार्य हो पाया, भगवान की कृपा है, जगन्नाथ की कृपा है इस कार्य हो पाया, या गुरु वैष्णव का कृपा है, श्रेय दे दो दूसरे को। आमी दाता, बड़ा दानी मानते हैं हम लोग, मैं बहुत दानी हूं, आमी दाता, दाता मानना अपने आप को, ये भी बहुत खतरनाक है। दाता का भाव, मैंने दिया इसके लिए कार्य हुआ, नहीं तो नहीं होता। मैं अगर दान नहीं देता तो ये कार्य ही नहीं होता। भगवान तो भूखे मरते हैं, या जगन्नाथ जी तो भूखे मर जाए, हम दान नहीं देते तो। जो दाता का भाव बड़ा खतरनाक का भाव है। क्या दिया? जब जन्म हुए थे कपड़ा भी शरीर में नहीं था, नंग धड़ंग आए थे, क्या दे देंगे हम बताओ? कुछ था? आप जन्म हुए तो आपके बैंक बैलेंस में करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, है जी? मायापुर बासीदास बैंक बैलेंस में 2 करोड़ रुपया था जब जन्म हुआ था, ऐसे था? फकीर, 1 नंबर की फकीर बन के आए थे संसार में, क्या दे दिया? जो भी कुछ हमको मिला है अभी हमारे पास में, वो भगवान की कृपा से दी। भगवान ने अपने सामान को हमने पास रख दिए, इसको देखभाल करना अच्छे से। हम देखभाल मात्र ही कर रहे हैं, पत्नी हो, बच्चे हैं, धन संपत्ति, उसको देखभाल कर रहे हैं हम। सिक्योरिटी गार्ड है। कौन है हम? सिक्योरिटी गार्ड है, देखभाल करने का जिम्मेदारी। और प्रभु भगवान कहते हैं मैं साक्षी हूं, हर चीज का ध्यान रखना। आपको देखभाल करने दिया तो देखभाल ही करना। ज्यादा अगर अपना अपना करने लगोगे तो मैं साक्षी हूं, छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए आमी दाता, ये जो भाव है ना, मैं दाता का भाव बड़ा खतरनाक भाव है। मेरे बिना नहीं होगा ये कार्य, नहीं। यहाँ पर किसी के, कहते हैं ना, भक्ति और भगवान का सेवा कोई भी परिस्थिति में रुक नहीं सकती है। अनेक है भगवान का सेवा करने के लिए। अगर हमें सेवा मिल गया तो समझिए बड़े 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 कृपा है भगवान का। कोई भी सेवा हो, भले ही मंदिर में झाड़ू मारने का सेवा मिली है, सोचिए कि ये कितना बड़ा कृपा होगा। करोड़ों लोग है, उदयपुर में लाखों लोग है, कितना लोग है, 6 लाख 7 लाख लोग है, उसमें से मुझे चुना गया है मंदिर का झाड़ू मारने के लिए। इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है बताइए? सेवा करने वाले कितने हैं? बहुत है, मगर हमको चुना गया है तो उसको हमको बड़ा जिम्मेदारी से भाव क्या रखना है, विनम्रता भाव रखकर भगवान का सेवा करनी। तो हम ही दाता, ये दाता का भाव छोड़नी है। मैं दूंगा तो ही चलेगा, मैं नहीं दूंगा तो बंद हो जाएगी सारा सेवा, है ना? ये दाता भाव बड़ा खतरनाक है। भगवान को हो या कुछ दूसरे को भी जो दान देते हैं, ये खतरनाक भाव है। हमें कुछ नहीं दान दे सकते हैं। आमी पालयिता, तीसरा क्या है? एक कहते हैं आमी करता, दूसरा है आमी दाता, तीसरा है आमी पालना करता। मैं घर में अगर नहीं करूंगा, कमाऊंगा नहीं, तो घर में सब भूखे मरेंगे, ये भ्रम छोड़ दीजिए। परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे, कभी कभी ना मर के देखना चाहिए, हफ्ता 2 हफ्ता के लिए व्यक्ति को। जो घर में कमाता है ना, उसको 2-3 हफ्ता के लिए मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए यानी घर छोड़ के 2-4 हफ्ता चले जाओ, घर आपसे अच्छा चलेगा। आप थे जितना चलता था ना, उससे अच्छा और चलेगा। पत्नी और बढ़िया से चला देगी घर को। ये भ्रम में मत रहो कि मैं पालन करता हूँ, पालन कर रहा हूँ, इसलिए घर में सारा चीज हो रहा है, मैं दे रहा हूं तो हो रहा है। ना ना, पालन करता असलियत में कोई है तो भगवान है। ये पालन करता का मनोभाव भी त्याग नहीं। हरिदास ठाकुर कहते इस बार, आमार ए देह गेह संतान बनिता। और चौथी बात क्या कहते हैं? आमार, मेरा। एक तो हमने कहा मैं कर रहे हैं हम, मैं किया, मैं है, हर जगह पे मैं ऐड करते हैं, मैं को त्यागनी है। दूसरा अभी ये मेरा है, मैं और मेरा, ये मेरा भाव है ना। आमार मेरा है, ये देह मेरा है, ये गेह मेरा है, और ये संतान मेरा है, ये बनिता पत्नी मेरी है। मेरा 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 जब करते हैं, ये भी त्याग नहीं है, ये भी बड़ा खतरनाक है। कुछ भी मेरा नहीं है, हाँ, कुछ भी मेरा नहीं है। जब शरीर छूटेगा भक्तो, ये शरीर भी मेरा नहीं रह जाएगा। कौन कौन उसको भोग करेंगे? कहते हैं भजन में, श्रृगाल पतंग विहंग, हाँ, ये सभी हमारा शरीर को क्या करेंगे? भोग करेंगे।
बहुत सुंदर था वो, भजन नहीं मिल रहा है। जो भी है, तो इस शरीर को भी भोग कौन करेगा? शरीर छूटने के बाद कीड़े खाएंगे, या तो जला जाएगा, राख हो जाएगा, या तो पक्षी पशु खा लेंगे, सियार खा लेगा आके, अगर शरीर को ऐसे फेंक दिया जाएगा। तो ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। क्या मेरा रखोगे बताओ? कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। आत्मा के साथ क्या क्या जाएगा? मन बुद्धि अहंकार, 3 जाएगा बस। उसके अलावा हर एक वस्तु यहीं रह जाएगी, हर एक वस्तु। क्या अद्भुत बात है, इसको रियलाइज करिए, कितना अद्भुत की बात है। सब कुछ छोड़ना है एक दिन, हर एक चीज यहाँ छोड़ के जाना है। कब छोड़ना है? कोई टाइम लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद छोड़ना है? ना, कभी भी छोड़ देना पड़ेगा। तो काय का इतना मेरा मेरा है? इसके लिए हमारे देह के संतान बनिता, ये भी त्यागना है। आमे विप्र आमे शूद्र, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो शूद्र हूं, या संत। आमे पिता आमे पति, मैं पिता हूं या मैं पति हूं। आमी राजा आमी प्रजा, जो भी भावना है जी, आमी राजा आमी प्रजा संतानेर गति, यही सब बुद्धि चढ़ी कृष्ण करी मति। ये सारा बुद्धि, ये जो भी भाव है, सबको त्याग कर कृष्ण में मति लगानी है, ये प्रयास करना जरूरी है। कृष्ण अमार, आमा आमी कृष्ण दास, हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के दास हैं। ये हमेशा जो है हमारे मति में रहना चाहिए, ये बुद्धि करनी चाहिए। कृष्ण करता कृष्ण इच्छा मात्र बलवती, कृष्ण ही सभी करते हैं, कृष्ण की इच्छा से ही सब कुछ होता है, ये ही समझनी है हमें। बाकी जो भी चीजें हैं, हमें करता हमें दत्ता हमें पालाइता, हमारे देह हो गया पालन करता बनिता संतान इत्यादि इत्यादि सब कुछ त्याग देनी है। तो ये भाव होनी चाहिए। कृष्णेरो जे हो इच्छा ताहार करिब, निज इच्छा अनुसार किछु ना चिंतिब। हरिदास ठाकुर आगे क्या कह रहे हैं? कृष्णेरो इच्छा जा, जो भी कृष्ण इच्छा करते हैं उसी इच्छा को हमको करना है। भक्त प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी कृष्ण क्या इच्छा करते हैं, कैसे पता चलेगी हमें? जो वैष्णव शास्त्र जो कहता है, गुरु वैष्णव जो कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु, ये 3 की वाक्य कृष्ण की वाक्य है। शास्त्र में क्या बताया गया वो कृष्ण ही कहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं वो भी कृष्ण कहे उन्होंने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमल प्रसाद गए उनके गुरु जी के पास, जाके गौर किशोर दास बाबा जी को कहे मुझे दीक्षा दे दो। तो कहते हैं मैं कृष्ण को पूछूंगा, मैं कृष्ण को पूछ के बताऊंगा। दूसरे दिन जाके आपने पूछा, बोले मैं भूल गया, मैं कल पूछूंगा। तीसरे दिन जाके बोले कि आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, मुझे दीक्षा चाहिए। बोले हाँ मैंने दीक्षा दूंगा। तो उनको दीक्षा दिए। कहने का तात्पर्य है गुरु को मैं कृष्ण को पूछूंगा या नहीं, गुरु कृष्ण से बात करते हैं, गुरु कृष्ण से बात करते हैं, वही कृष्ण का इच्छा है। गुरु कहते हैं डायरेक्ट कृष्ण कह रहे हैं, वैष्णव कहते हैं कृष्ण कह रहे हैं, ये विश्वास होनी चाहिए। इसके लिए हमेशा हमने चर्चा भी किया है वैष्णव अपराध की कक्षा में, वैष्णव को साधारण मत मानो। उनकी शरीर की रंग से, उनकी क्या बोलते हैं, उनके अंग से, उनके रंग से, उनके बाहरी व्यवहार से कभी भी माप तोल मत करो वैष्णव कैसा होगा। हो सकता है वैष्णव आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बहुत चीप लेना है उनकी फ्रेंडशिप को। हम अपना जो भी व्यवहार उनके साथ गंभीर ही रखना है, यानी उनको सम्मान देनी। कुछ वैष्णव है, उत्तम वैष्णव क्या करते हैं, प्रचार के लिए मध्यम स्तर पे आके प्रचार करते हैं, ये शास्त्र में वर्णन है। उत्तम वैष्णव होते हैं वो मध्यम स्तर पे आके प्रचार करते हैं। तो जैसे परम वैष्णव है, देवकीनंदन प्रभु है, पंचरत्न प्रभु, ये लोग बहुत सीनियर वैष्णव है, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव ये लोग, ये सानिध्य प्राप्त किए प्रभुपाद महाराज जी का। तो लोग जब व्यवहार करते हैं तो कितना फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, फैमिली जैसा व्यवहार करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि हम उनके साथ ऐसे ही, हम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, बड़ा चीप लेना। बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, उनको हमेशा सम्मान दे, उनको हमें रेस्पेक्ट उतना ही देना चाहिए जैसे देना चाहिए।
तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैष्णव का वो साधारण नहीं माननी है। कृष्ण इच्छा मते হয় আমার संसार, कृष्ण इच्छा मते আমি হয় भव पार। दुखे থাকি सुखे থাকি আমি কৃষ্ণদাস, कृष्ण इच्छाয় सर्व जीवे दयार आकाश। मम भोगो कर्म भोगो कृष्ण इच्छा मत, আমার वैराग्य कृष्ण इच्छा अनुगत। सुंदर बात कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा से ही हमें संसार करनी है। कृष्ण इच्छा मते हमें होय भव पार, उनकी इच्छा से या भव सागर से पार हो सकते हैं भक्तों। दुखे था कि और कृष्ण सुखे था कि हमें कृष्णदास, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, सुख में है तो भी कृष्णदास है, दुख में तो भी कृष्णदास है। ऐसा नहीं कि मैं सुख में हूं तो मैं कृष्ण का दास हूं, दुख में तो मैं कृष्ण का दास नहीं, मैं कोई बॉस का दास दास बनूंगा ऑफिस की बॉस का, ताकि वो पैसा देगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा तो कृष्ण मेरा बॉस नहीं है, कोई दूसरा बॉस हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म तो कृष्ण दास है। या कभी दुख आया तो कृष्ण दास है, सुख आया तो कृष्ण दास नहीं ना, ये सारा मती नहीं करनी। दुखे था कि सुखे था कि आमी कृष्ण दास, कृष्ण इच्छा है सर्वजीवी दयार प्रकाश। हाँ, शरणागति से आत्मनिवेदन होगा। क्या कहते हैं, सरल भाव एते जबे वही यही भाव होय, आत्मनिवेदन तारे बलि महाशय। जब सरल भाव से इस प्रकार से भाव होगा ना, सरल भाव एते जब, सरलता को अपना कर जब यही भाव रखेंगे कृष्ण ही सब कुछ है, उनकी शरण जानी है, तो आत्मनिवेदन तारे बलि महाशय, उसको आत्मनिवेदन कहते हैं। सड़बिद शरणागति नाहे को यार से अधम अहम मम बुद्धि दोष इच्छा, जिसके अंदर 6 प्रकार की शरणागति नहीं है जो व्यक्ति, वो बड़ा अधम कहते हैं। अहम मम बुद्धि दोष इच्छा, वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, उसका भक्ति नाश हो जाएगी जिसका शरणागति का भाव नहीं है। सड़बिद शरणागति से बोले अमित करता संसार अमार, निज कर्म फल भोगे दुख दुख सुख दुखार। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आमी तो करता संसार अमार, मेरा संसार है, ये घर मेरा है, ये द्वार मेरा है। वो व्यक्ति क्या होगा, निज कर्म फल भोगे सुख दुखार, सुख दुख भोगता रहेगा निज कर्म के अनुसार। और जो भगवान का शरण ले लेता है उसका जिम्मेदारी कृष्ण लेते हैं। क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जन परिउपासते तेसाभि नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मेरा अनन्य रूप से भजन करने वाले का जो भी चीजें है मैं उसको रक्षा करता हूँ, मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ। और वहाम्यहम् योगक्षेम वहाम्यहम्, जो जरूरत है उस व्यक्ति को, उस भक्त को मैं लाके देता हूँ, मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ। जब भगवान का शरण ले लेंगे, भजन करेंगे, तो आपने को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, भगवान हमारा बेड़ा पार करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरे डोरी तेरे हाथ, भगवान के हाथ में अपना डोरी दे दो तो वो अपना रथ चलाएंगे। अर्जुन ने दे दिया डोरी भगवान के हाथ में, अर्जुन का रथ कितना बढ़िया चला है। अर्जुन का कोई दूसरा सारथी होता तो उसका तो राम नाम सत्य हो जाता। भगवान के हाथ में दे दिया अर्जुन अपना डोरी कि प्रभु आप चलाओ मेरा रथ, तो फर्स्ट क्लास भगवान ने उसका रथ चलाया, विजय दिलाया। जिन्होंने अपना जीवन का भार भगवान के हाथ में डाल दिया, वो व्यक्ति का जीवन में सफल ही सफलता मिलेगी, कभी विफल नहीं होगा वो। क्यों, भगवान उसका जीवन चलाते हैं। भक्तों का जीवन कृष्ण चला रहे हैं, जगन्नाथ आप उनके जीवन चलाते हैं। रघुदास का कथा सुन देख लो, रघुदास को भगवान ने वृद्ध हो गया, रघुदास पड़ा रहा कमरे में, मल मूत्र त्यागता था, इतना गंध दुर्गंध होता था, कोई आता नहीं था रघुदास के पास। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आके उसको सारा साफ करके उसको नहला धुला कर उसको नया कपड़ा पहनाकर उसको पंखा झुलाया जगन्नाथ जी। आप बताइए कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों को। जिनको कोई नहीं पूछता है उनको कृष्ण पूछेंगे, जिनको कोई देखना नहीं चाहता, कुब्जा कुब्जा बिचारी कुबज हो गई थी, असुंदर थी, कुब्जा को कोई देखना नहीं चाहता था मथुरा में। वो क्या करती थी, कंस को अंगराग लगाती थी, कंस को सजाती थी, अंगराग लगाती थी। ब्यूटी पार्लर था उसका, ये वाला आजकल के ब्यूटी पार्लर नहीं, उस समय का ब्यूटी पार्लर, अंगराग लगाता कंस की दरबार में। उसको कोई देखता नहीं था, कुबज हो गया था, असुंदर दिख रही थी। ऐसे कुब्जा को कृष्ण ने कृपा करा और उनको इतने सुंदर बना दिया। फिर कुब्जा का नाम भागवत में आ गया,
बताओ, एक असुंदर स्त्री का नाम भागवत में आया, क्यों? क्योंकि ना कृष्ण उनका रक्षा किए, उनको सुंदर बनाए। जिसको कोई नहीं पूछता है उसको भगवान देखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए अनाथरनाथ कहते हैं उनको। अनाथरनाथ यानी जिसका कोई नहीं है उनका नाथ कौन है? जगन्नाथ है। इसके लिए भक्तों, ये सभी कर्ता भाव छोड़कर भगवान के प्रति निरंतर हमारा जो है शरणागति की भाव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। हमारा रक्षक आमी, आमी तो पालक, हमारा बनिता भरता बलित बालिका बालक, आमी तो अर्जन करी, हमारा चेष्टा है सर्व कार्य सिद्ध है, सर्व शोभा पाए। ये सब मति जो है ना, अहम मम बुद्धि कर्मे बहिर्मुख जन, निज ज्ञान बले बहु करे मानन। तो बहिर्मुख भगवान, जो व्यक्ति बड़ा अहम भाव है, अहंकारी है, वो भगवान के कभी सन्मुख नहीं हो सकता है, विमुख रहेगा। बहिर्मुख, जैसे देवकी नंदन को क्लास में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे, 36 का वर्णन कर रहे थे ना बहुत अच्छे से। 36, ये 36 का आंकड़ा आमने सामने नहीं है, विपरीत दिशा में है, मुंह मोड़ के खड़े हैं। हमने कृष्ण को मुंह मोड़ देंगे अगर अहम भाव होगा तो। अगर ये भाव होगा कृष्ण ही सब कुछ है, तो भगवान के प्रति मित्रता होगी। सही ज्ञान बोले शिल्प विज्ञान विस्तार, इस पर इसी तथा दुष्टाचार। श्रीमान महात्म्य सुनी विश्वास ना करे, लोक व्यवहारे कबू कृष्ण नाम चारे। कृष्ण नाम करे तबु नाही पाए प्रीति, धर्म ध्वजी 60 जन जीवे रहे रीति। कृष्ण नाम का महिमा सुनने के बाद भी अगर कृष्ण के प्रति प्रीति जिसका नहीं हुआ है, वो धर्म ध्वजी है। धर्म ध्वजी पता है ना, धर्म के नाम के कलंक है वो, धर्म के नाम पे कलंक है वो, ध्वजी धर्म ध्वजी। 60 जन जीवे रहे रीति, 60 यानी बदमाश है वो, बदमाश है संसार में वो, जो भगवान नाम का महिमा सुनकर भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा रहा है। हेलाए उच्चारे नाम किछि पुण्य है, प्रतिफल नहीं फले सर्वशास्त्र को है। यदि वे अवज्ञा से भी पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो उन्हें कुछ पुण्य प्राप्त होती है, परंतु भगवान की प्रीति रूपी फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। यही सभी शास्त्रों का विधान है। हो सकता है नाम तो जपता रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, मगर विश्वास नहीं, नाम सिर्फ जपता है, तो उसको कृष्ण की प्रेम प्राप्त नहीं होगा। सीधी सीधी बात कहते हैं, कृष्ण प्रीति ना होए, मायाबद्ध होते होय अपराध होय, याते निकृष्टि लाभ कठिन निश्चय। शुद्ध भक्ति फले जार विरक्ति होइला, संसार छाड़िया से नमाश्रते। इसलिए शुद्ध भक्ति के द्वारा ही विरक्त होकर नाम का आश्रय ले सकता है, वरना व्यक्ति कितना भी वो नाम जप कर ले, वो इस भगवान का प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सीधी सीधी बात कहा गया है। आगे का जो वर्णन है हम लोग नेक्स्ट क्लास से चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जय हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई जिज्ञासा किसी का है? जी करना दीपू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी सब में प्रभु जी मैंने सुना है, परम प्रभु जी एक संशय रह गया है प्रभु, जैसे आत्मा के साथ में मन बुद्धि और अहंकार जाता है प्रभु जी, तो फर्स्ट तो प्रभु जी आत्मा और मन में प्रभु जी फर्क क्या है, और दूसरा प्रभु जी जैसे आत्मा के साथ जैसे यानी कि जैसे ये शरीर छोड़ने के बाद ये मन बुद्धि और अहंकार साथ में जाता है, तो प्रभु जी ये थोड़ा समझाइए हमको। आत्मा सीधी सीधी बात है, आत्मा यानी मैं ही आत्मा हूं, ठीक है। आत्मा यानी मैं, मन यानी जो सोचता है वो मन है। अंतर बहुत है, आत्मा में मन में तो बहुत अंतर है ना। आत्मा यानी मैं हूं, कहते हैं ना प्राण पक्षी उड़ जाता है, यानी कौन? आत्मा शरीर से निकल जाता है, वो आत्मा हो गया। और इस शरीर में मन है, मन जो है सारे इच्छाएं करता रहता है, अलग अलग इच्छा, खाने का इच्छा, सोने का इच्छा, भोगने का इच्छा, ये मन करता है सारा इच्छाएं जो है, ये मन है ना। कहते हैं ना मन बड़ा दुष्ट है मेरा, यानी मन है। आत्मा परमात्मा दो चीज है, एक आत्मा जो है हम है, परमात्मा जो है भगवान है। एक साक्षी है, परमात्मा साक्षी है, आत्मा में सोए, मैं जो भी करता हूं ना उसका साक्षी परमात्मा है, देखते रहते हैं, ठीक है ना। ये दो अंतर, मन बुद्धि अहंकार, मन में बुद्धि में अंतर है प्रभु जी।
मन बहुत अलग अलग इच्छाएं करता है। बुद्धि कभी कभी हमको उपदेश देता है कि नहीं नहीं करुणानिधि प्रभु ऐसा मत करो, ये गलत हो सकता है। कभी कभी बुद्धि हमको कहते हैं ना बुद्धि थोड़ा लगाना, कोई बोलते ना थोड़ा बुद्धि तो लगाओ। ये क्या बुद्धि है? इंटेलिजेंस। हमारी बुद्धि है, हम बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सिर्फ मन की इच्छा से चलेंगे तो बुद्धि का कोई काम नहीं रह जाएगा। इसलिए बुद्धि को इस्तेमाल करना कहते हैं। वो बुद्धि यानी हमको सही रास्ते में दिखाएगा। और बुद्धि जो हम शास्त्र में पढ़े हैं सुने हैं वो हमको बुद्धि ये करता है, गाइड करता है। मन को बुद्धि गाइड करना चाहिए, बुद्धि को मन गाइड करेगा तो गड़बड़ होगा। अगर मन बुद्धि को गाइड करने लगेगा तो परेशानी होगी। बुद्धि मन को गाइड करना चाहिए। तो मन बुद्धि अहंकार, अहंकार तो जानते ही प्रभु जी, मम भाव जो अभी वर्णन आ रहा था अहंकार है। तो ये तीनों चीज जो है प्रभु जी, शरीर छूटेगा जब ना आत्मा के साथ रहेगा। सूक्ष्म शरीर कहते हैं इस तीनों को, मन बुद्धि अहंकार को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर पंच महाभूत से स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्थूल शरीर है शरीर। तो ये अंतर है प्रभु जी कुल मिलाकर। ये प्रभु जी जैसे तो ये शरीर छोड़ने के बाद प्रभु जी अगर अपन दूसरा शरीर लेंगे तो ये इसका कुछ गुण उसमें आएगा। हाँ जी, ये बुद्धि मन और मन बुद्धि अहंकार है ना, ये उस दूसरे शरीर में भी यही मन रहेगा, यही बुद्धि रहेगा, यही अहंकार रहेगा। बात यह है, हाँ बात यह है जब ये अगर हम पाप किए होंगे तो हमको नरक में जाके वैसा ट्रेंड किया जाएगा। हमारा मन को ऐसे ट्रेंड किया जाएगा, कुत्ते के शरीर में जाने के बाद मन कुत्ते की जैसे इच्छा करेगा। हाँ ठीक है। हाँ वहां हमको ट्रेनिंग दे दे। मान लो कोई अच्छा शरीर में जाएंगे तो स्वर्ग में जाकर हमको ट्रेनिंग दे के फिर वैसा शरीर मिलेगा, ब्राह्मण का शरीर। तो जो भी है मीन्स कुल मिला के उसको ट्रेंड कर दिएंगे, मन वैसा ट्रेंड हो जाता है, ऐसा है। जी मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ये जो आप लास्ट में बता रहे थे ना, कृष्ण नाम की महिमा को सुनने के बाद भी यदि व्यक्ति भगवान के नाम के प्रति प्रेम नहीं बढ़ाता है और धर्म के प्रति कलंक है, तो ये थोड़ा सा वापस बताएंगे क्या, क्योंकि मेरा छूट गया है लास्ट का। लास्ट का क्या बोले आपने? अगर हम कृष्ण के प्रति महिमा सुनने के बाद भी हम उनके प्रति प्रेम को नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे हम धर्म के प्रति कलंक है और हम मतलब करते हैं, और शुद्ध भक्ति करके भी मतलब कि शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये थोड़ा सा बीच का छूट गया, बता। कृष्ण नाम करे तबु नहीं पाए प्रीति, धर्म ध्वजी 60 जन जीव रहे रीति। कहते हैं ऐसे लोग कृष्ण नाम करके भी भगवत प्राप्ति प्रीति नहीं कर पाते हैं। धर्म ध्वजी 60 लोगों की इस प्रकार की रीति देखने को मिलता है। धर्म ध्वजी यानी सिर्फ वो क्या है, दिखावटी करते हैं माता जी, धर्म का दिखावटी, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं नाम जप रहा हूँ, सिर्फ दिखावटी है। वैसे लोगों का कृष्ण के प्रति प्रीति कैसे होगा? जो हृदय से प्रार्थना करेगा भगवान का उसका प्रीति होगी ना। तो उनको धर्म ध्वजी कहा गया इसके लिए, धर्म के नाम पे कलंक है। और किसका कोई जिज्ञासा है? कोई और प्रश्न किसी का? नहीं? ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।